नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जो भी बच्चे इस समय आफ्टर 12th एग्रीकल्चर या साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो काफी स्टूडेंट्स का जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के तरफ जो है काफी ज्यादा निरंतर डाउट्स एंड कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास। तो इसी वजह से हम लोग जो इस वीडियो में बातें करने वाले हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। कैसा कोर्स है, कितने साल का कोर्स है, साथ में हम लोग बातें करेंगे इसकी सिलेबस क्या आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके तैयारी के लिए कौन से एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, उस एग्जाम में मार्किंग स्कीम क्या है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां आपको ये कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है और वहां यूनिवर्सिटीज में रेस्पेक्टेड सीट मैट्रिक्स क्या है, इसी पर जो है डिटेल बातें करेंगे। विगत 8 सालों में मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाए। और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशंस, आपके एडमिशंस और काउंसलिंग से अलावा आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स के सिलेबस डिस्कशन से रिलेटेड भी कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। साथ में फार्मर्स से रिलेटेड एजुकेशन, एक्सटेंशन और रिसर्च की एक्टिविटीज पर भी फोकस किया जाता है। अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया है, जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये एक ऐसी कोर्स है जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे जो है, जो भी बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, तो उन सभी के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स कह सकते हो या जिनकी अच्छी पैकेजेस भी लगते हैं, उस कोर्स में से आता है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो हम लोग चलिए वन बाय वन बातें करेंगे। पहले तो ये आपका 4 साल का आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसके लिए आपको आईसीएआर कम सीयूईटी का एग्जामिनेशन देना होगा। यानी कि आईसीआर के थ्रू आपके अलग अलग जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां आपको इसके लिए एडमिशन मिलता है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। उसके लिए आपको एग्जाम अपियर करना पड़ेगा सीयूईटी का। तो उसी से रिलेटेड क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री के एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेस के लिए। इसमें सबसे पहले तो आपका 12th स्टैंडर्ड आपका पास आउट होना चाहिए विद एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, और वो 3 सब्जेक्ट आपके किसमें से होना चाहिए, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। ये 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट एज अ कोर सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए इसमें 12th में। उसके बाद इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु अपीयर इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन द वन which he or she is appeared in the 12th subject will not be considered। यानी कि जो भी 3 सब्जेक्ट आपके 12th डोमेन में है, इन सब 5 में से वही 3 सब्जेक्ट डोमेन्स 12th के डोमेन से आपको जो है अपनी यहाँ पे तैयारी करनी होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेंशन है ओनली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स इन द एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने चूज किया होगा। देयरफॉर दे मस्ट एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वेरी केयरफुली। अगर आपने कुछ और चॉइसेस का ऑफर कर दिया, आपका मान लो मैथ नहीं है 12th में और आपने मैथ यहाँ पे चूज कर लिया, तो फिर आप जो है कंपटीशन से और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, तो आप देख सकते हो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज की भी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, एज के रिगार्डिंग या फिर आप देख सकते हो जो आपका सब्जेक्ट डोमेन के रिगार्डिंग। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी लिस्ट हम लोगों ने बताया आपको। आचार्य एनजी रंगा है, उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव है। नॉर्मली देखेंगे आप तो पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ही कंसिडर किया जा रहा है, यानी कि मैथ आपका कंपलसरी है, या तो फिर बहुत सारी जगह पे इंटर एग्रीकल्चर वालों बच्चों को कंसीडर भी नहीं किया जाता। यानी कि जो बच्चे पीसीएम से हैं वो एक सेफ साइड में है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को परस्यू करने के लिए। ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से परस्यू करिए, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बीसीकेवी हो गया, सीएयू मणिपुर हो गया, उसके बाद आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा, यहाँ भी पीसीएम है। सीसीएसए कानपुर में पीसीएम है। बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली में भी आपका जो है यहाँ पे पीसीएम भी पीसीएम है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जेएनकेवी में पीसीएम, आईजीकेवी में पीसीएम। यानी कि जो बच्चे पीसीएम से है उनको अधिकतर जगह पे जो है कंसीडर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एमपीयूएटी में मैंडेटरी में उन्होंने पीसीए मांग दिया है। ठीक है, तो हालांकि आप देख सकते हो नॉर्मली आपकी जो एक लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए ताकि आप इस तरह के ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर पाओगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है जहां पे पीसीएम जो है, और आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हो आपका जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज आईसीआर से ही एडमिशन होती है। अब अगला बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस आपका जो सीयूईटी का साइट है वहां से आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का। जैसे आप सीयूईटी exams.nta.ac.in पे जाएंगे, वहां पे आपको सिलेबस वाले कैटेगरी में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे फिजिक्स का हमने बता दिया आपको, है ना। फिजिक्स की सिलेबस आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं पूरी आपकी जो है। 1 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 करना होगा। केमिस्ट्री में भी आपको टोटल जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 40 करना होगा। उसकी डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके मैथमेटिक्स में भी आपके जो है टोटल यहाँ पे
क्वेश्चन करने होंगे, 50 में से 40 आपको सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर भी आपको पूरा डिटेल सिलेबस दिया होगा। तो ये पूरी जो डिटेल सिलेबस है आपकी एनसीईआरटी 12th का, वही आपको जो है यहाँ पे कवर करना होगा, ठीक है। इंटायरली जो भी सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन होंगे, इन सभी के अलावा स्टूडेंट्स का आप डाउट्स थे कि सर मार्किंग स्कीम क्या होता है। तो मार्किंग स्कीम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपने एक सही आंसर किया है तो आपको +5 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे आपका -1 नंबर घट जाएगा। उसके बाद अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 रहेगा। ये आपका एक बेसिक मार्किंग स्कीम था। अब स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट आ रहा है कि सर हम लोगों को तैयारी किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से करना चाहिए, या हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो आपको जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी बेसिक क्या बन रही है, जो बच्चे 12th बैकग्राउंड से हैं, मैथ बैकग्राउंड वाले और इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो जो भी बच्चे यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जैसे 12th साइंस वाले अगर कोई बच्चा है तो 12th साइंस वाले बच्चों के लिए जो है आपका पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होगे। और अगर बच्चे यहाँ पे 12th एग्रीकल्चर वाले हैं तो 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को टारगेट कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों को इंटर एग्रीकल्चर के लिए कंसीडर कर रही है। और जो बच्चा चाहता है कि सर मैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी एलिजिबल हूं, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, और सारे यूनिवर्सिटीज को अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लब कर पाऊं और सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप जो है सिंपली पीसीएम और ए, ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तैयारी कर सकते हैं। ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को पढ़ने पे, ओनली डोमेन सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर लेंगे। और ऑल इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, वहां के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे ये 4 कोर्सेज के लिए। अब जो है स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट है, सिर्फ सारा जानकारी तो मिल गया लेकिन सीयूटी का एग्जाम्स भी देना है, ये भी क्लियर हो गया, लेकिन सीयूटी 2025 के लिए पढ़े कैसे, आईसीआर 2025 के लिए कैसे पढ़े। तो सभी के लिए बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आ चुकी है वरदान बैच, जो कि आईसीआर यूजी और सीयूटी यूजी 2025 के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इस बैच में आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलता है, उसके बाद थ्योरी के नोट्स मिलते हैं, उसके बाद आपको डीपीपी सीट मिलता है एवरी लेक्चर के बाद, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट दी जाती है चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशंस, और इतना ही नहीं एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट भी आपको प्रोवाइड की जाती है इस बैच में। इन सभी के अलावा सबसे खास बात है कि इंडिया की ऐसी बैच है जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सेपरेट मीडियम बैचेज है, ये आपको अलग अलग पढ़ाया जाता है 2 अलग अलग भाषाओं में। इसके अलावा इस बैच में जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करते ही यहाँ पे जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे, कोर्सेज में आके आईसीआर सेलेक्ट करेंगे। आईसीआर के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश के 2 अलग अलग बैचेस दिखेंगे। आप जिस भी मीडियम के छात्र हैं आप उस बैच में एनरोल होकर अपने घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा इस तैयारी के लिए आपको जो है, अगर सिर्फ आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़नी होगी यहाँ पे, और सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए आपको 3500 रुपए आपका प्राइस है। और ऑनलाइन इतिहास में पहली बार बेसिक शिक्षा लेकर आया है फ्री ट्रायल क्लासेस, जो कि मात्र आपको 11 रुपए में जो आपका ये पूरा बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 हफ्ते के लिए ऑनलाइन ट्रायल क्लासेस है ये, आप इस बैच में जुड़िए और मात्र 11 रुपए में आप देखिए किस तरह से हम लोग जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और कैसे एक बेहतर गाइडेंस पाके जो हजारों बच्चे अपने ड्रीम को पूरा कर पाए हैं और देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जा पाए हैं। और आप भी इन बच्चों की तरह अगर जाना चाहते हैं तो मात्र 11 रुपए में आज ही डाउनलोड करें बैच और इसमें एनरोल हो जाइए। और रेगुलर क्लासेस आप 1 हफ्ता तक करके देखिए किस तरह से डीपीपी सीट्स, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज, बुकलेट, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। और उसके बाद जो है अगर आपको कॉन्फिडेंस आया तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं और पूरी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं फॉर इंस्टेंट अपडेट एंड पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ में फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेस के लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को डाउनलोड कर सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम लोग इतना ही इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज है, जिस भी कोर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।